Hi guys, this is डॉक्टर सदाशिवम once again with you। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 का क्या आउटलुक रहने वाला है। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनके व्यूज़ अलग अलग है। और आज हम बात करेंगे रामदेव अग्रवाल का क्या थॉट्स है। वो ये कहते हैं तो इतना स्टार्टिंग स्टेट में एक्साइटमेंट तो है ही नहीं है, मगर ये जो जीएसटी का जो डाटा रिलीज हुआ है दैट प्रोवाइड्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज 2022 had been a good year of economic recovery, but there have been headwinds। यूएस का इन्फ्लेशन हो, चाइना अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, and there is no need for anyone to be extremely exuberant। And first half obviously we'll have lots and lots of issues, and even real estate, हर बंदा रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं तो उस पर भी थोड़ा सा ये देखना है उसका। देर इज नो कंसिस्टेंसी बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू सी इफ रियल एस्टेट विल बी ए कंसिस्टेंट थीम और नॉट। सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अथॉरिटीज एक तरह का प्रॉब्लम की तरह इसको देखते हैं। ऐसा नहीं देखते हैं कि ये ऐसा एक सेक्टर है जो बिल्कुल किक स्टार्ट द इकोनॉमी करने का इसका पोटेंशियल है, इसलिए धीरे धीरे स्लो चल रहा है। बाकी तो रियल एस्टेट करके बात कर रहे हैं, बट हिज फीलिंग इज they have not been consistent performers until such time they do not become consistent players। We need to be very careful on real estate। but थोड़ा सा आप देखेंगे कॉर्पोरेट बिल्डर्स प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस है भाई, बढ़िया कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आज की डेट में रेरा वगैरह भी आ गया है, डिमांड भी बढ़िया हो रहा है, चाहे वो बेंगलुरु हो, गुड़गांव हो, मुंबई हो, मगर थोड़ा सा काशिश रहना जरूरी है एज फार एज दी रियल एस्टेट इज कंसर्न। दूसरा एक बहुत ही बढ़िया ये कह रहे हैं आईटी एंड पीएसयू। फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट आईटी एंड पीएसयू इट्स गॉन डाउन बाय 25%, but if you look at PSU banks it is up by 75%। the reasons are clear, there is a consensual buying by everybody is behind banks। But if you look at PSU there has been a great depression। For example, in the last 10 years they have not created wealth at all, they have been wealth destroyers। So today if people are saying बहुत बढ़ गया है, there is too much of exuberance in the market भाई। थोड़ा सा इसको डाउन प्ले करना, क्योंकि आप इनको देखेंगे पीई वगैरह तो काफी डाउन था। ये देखिएगा इनके पीई 0.2 तक आ गया भाई, 0.3 तक आ गया, अभी धीरे धीरे करके अभी 1 के आसपास आए हैं बिकॉज दे हैव बीन वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स है भाई। डाटा उठा के देखो थोड़ा सा, ये सब देखिए, अभी भी कुछ स्टीम है, ऐसी बात नहीं है। बट जब तक वापस ये बैड लेंडिंग फेज पे नहीं चला है भाई, उस जमाने में हम नहीं जाना चाहते हैं क्या कारण है, क्या है, सबको पता है क्या है क्या नहीं है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिकल डिस्कशंस। कंसेंशुअल है, मगर अभी भी थोड़ा बहुत स्टीम बचा हुआ। अभी 2-3 दिन से बहुत गिर गया, वो अलग बात है। दूसरा एक थीम आप देखेंगे, इन्फोसिस जैसे कंपनीज है वो बहुत काफी डाउन हो चुके हैं, मगर ऐसा नहीं है कि ये खराब कंपनीज है भाई। ये सब कंपनी जरूर पिकअप होंगे, मगर पूछेंगे कब पिकअप होंगे, कोई गारंटी नहीं है भाई। nobody can exactly find the time, बॉटम किसी को मालूम नहीं है। बट एक चीज बढ़िया सब लोग कह रहे हैं, अब पी भी रेशो भी आप देखेंगे आज की डेट में 25-26 के आसपास आ गया, इन्फोसिस भी उसी के आसपास है, 22-23 के आसपास है। मगर इफ यू लुक एट द होल इंडेक्स आप देखेंगे वो भी वही है। तो आप ये कहना चाहते हैं क्या टीसीएस होल 10% ही है, इतना ही प्रीमियम है, इसलिए कह रहे हैं भाई इसमें और कुछ स्टीम है, मगर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस बहुत जरूरी, क्योंकि ये सब ऐसे कंपनी से विच हैव क्रिएटेड हिस्ट्री है भाई। दूसरा है ये डिफेंस है, सब लोग डिफेंस क्योंकि आत्मनिर्भर है, बॉर्डर में टेंशन चल रहा है, गवर्नमेंट्स कमिटमेंट इज देयर फॉर defense, and the size of the economy is also getting bigger and bigger, so tailwinds are extremely good, and lot of people are talking about defense, and there are lots and lots of companies which are all asset light and entry barriers strong है।
तो जल्दी से जल्दी कोई दुकान नहीं लगा सकता है. आई एम अ प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, so I know what is entry barriers. So I will be putting up a separate video on macroeconomics and econometrics which you can watch. So ये सब companies है, defense companies की बात कर रहा हूँ, they will continue to do well. So we need to look at companies which have been consistent in the past. Yeah, you can bet your money on those horses. So जब भी इस तरह की टेक कंपनीज की बात कर रहे हैं, आज तक कंपनीज है, बहुत ज़्यादा कंपनीज है, आपके नाइका है, जोमेटो है, उसका भी थोड़ा सा देखिएगा. पेटीएम देखेंगे 60% डाउन था, जोमेटो 40% है, नाइका 50%, डिलीवरी भी डाउन है, आपके पीबी फिनटेक, हर बंदा यार सब डाउन है. भाई एक चीज जरूर देखना है, क्योंकि ये कहता है भाई इस साल से प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे. भाई बोलना एक चीज है, रियली बना के दिखाना. ठीक है, सबके पास 10 करोड़ इनके हिसाब से 10,000 करोड़ सॉरी इनके पास कैश पड़ा है. भाई दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ इवेल्युएशन. भाई मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामदेव अग्रवाल कह रहा है, ये फर्स्ट लेवल ऑफ इवेल्युएशन है. जितना वर्थ है उतना तो कर दिया भाई, उसके ऊपर तो लॉसेस चल रहा. भाई जितना मार्केट कैप है उतना तो पैसा दिखा दो. 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है यार, उतना तो दिखा दो. एनर्जेटिक रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मान लिया एम्प्लॉयज भी मेहनत कर रहे हैं, बट भाई इन्वेस्टर्स को क्या कुछ पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने से पहले कहता शो मी द मनी. भाई कुछ तो प्रॉफिट दिखा दो, तभी पैसा लगाएंगे. ये है, दिस इज एज फार एज द फिनटेक कंपनीज और न्यू टेक कंपनीज आर कंसर्न. दूसरा है प्रीमियमाइजेशन. यार सब लोग बात करते हैं, जैसे शशांक श्रीवास्तव मारुति है, बजाज का राकेश शर्मा, ही ऑल्सो टॉक्ड अ लॉट अबाउट प्रीमियमाइजेशन. लता वेंकट का काफी ये जनरली पीपल थिंक हाई मार्जिन्स आर देयर, स्पेशली एज फार एज द प्रीमियमाइजेशन इज कंसर्न. भाई जब टाइटन का एग्जाम्पल इनके पास पूछा गया लता वेंकटेश ने, वो बढ़िया आंसर दिया है. कह रहे इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड बिकमिंग ऑर्गेनाइज्ड. ही टॉक्ड अबाउट अ स्टैटिस्टिक जो मैं भी नहीं जानता था. ही सेज टाइटन इज नॉट नंबर 1 इन एनी सिटी गाइस. Obviously, it can't be wrong. He says, if you any city, he says Titan is normally the 3rd or 4th, 1st or 2nd. आप देखेंगे वो local है भाई. So it is more a question of business shifting from organized market to unorganized sectors भाई. तो ये सब चीजें जो है, he talks a lot about these things and ये उनका views है, ये मेरा views नहीं है. I'm only whatever he spoke in English, I translate that into a mix of English and Hindi and making that those discussions a little simple. हाँ, इसमें काफ़ी कुछ उन्होंने बात की है. रेल सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, न्यू टेक सेक्टर्स लाइक पेटीएम, नाइका, डिलीवरी, पीबी फिनटेक, ये सब कंपनी के बारे में बात करें. जनरली भाई बहुत कुछ बात कर लिया, बहुत सारे कंपनीज के बारे में बात कर लिया है. सुधर के रहना चाहिए भाई. एक चीज़ ध्यान रखना भाई, मार्केट में ऊपर नीचे ये तो नॉर्मल है, दीज थिंग्स आर अबाउट टू हैपन, बट ओवर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मार्केट तो ऊपर ही जाना, ये ध्यान रखना. वी हैव बीन सीइंग दैट फॉर द लास्ट 30 years, 1991 से लेके आज तक देखेंगे मार्केट तो ऊपर ही जाना है. ठीक है जी, चाहे आदमी हो, चाहे वो कोई ह्यूमन बीइंग हो या मार्केट हो, अंतिम में वो तो ऊपर ही जाना है. Okay guys, this is Dr. Sadashivam signing off till we meet again. Bye bye. Jai Hind.